तो आज आपके समक्ष जो है एक फिर नए टॉपिक के साथ हूँ, महंगाई। यह एक ऐसा शब्द है जो बार बार हमको देखने सुनने को मिलता है। कभी आप देखते होइएगा कि प्याज का दाम बहुत बढ़ गया, कभी टमाटर के दाम पर महंगाई होने लगेगा, कभी पेट्रोल के दाम पर होने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि वो अभी हो रहा है, तो इसके पहले भी इंदिरा गांधी की जो सरकार थी तो उस समय भी महंगाई हुआ, उनकी सरकार चली गई। वाजपेयी जी के भी समय में महंगाई, प्याज बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। देख, तो महंगाई के एक दूसरे पहलू पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि महंगाई जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर महंगाई किस वजह से हो रही है। तो जो हरा सब्जी वगैरह जो सामान है, इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कोई बारिश हो गई या कुछ नुकसान हो गया जिसके चलते यह सब चीज़ बढ़ता है। उसी तरह जो तेल है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट वगैरह ये सब चीज़ पर बहुत सारा चीज़ निर्भर करता है और इसके बारे में कोई भी जान सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि छिपा हुआ हिडन एजेंडा है जिसके कारण से यह सब बढ़ता है। और यह टेम्प्रोरी फेज में रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब बढ़ गया तो एकदम बढ़ते चला जाएगा, घटेगा नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम और हरा सब्जी का दाम ये एक ऐसा है कि कि एक बार बढ़ गया तो बढ़ते चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है, वो फिर घटना है। लेकिन इसका बहुत सारा हवा बना दिया जाता है कि हाँ कि महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करके इसके एक दूसरे पहलू पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कोई भी महंगाई है जो परमानेंट महंगाई, जैसे कि कुछ दिनों के लिए चला तो उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनरल महंगाई हो रही है तो उसको सिर्फ महंगाई को हम सिर्फ महंगाई के पहलू से नहीं देख के उसको आप आमदनी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्योंकि यह कोई निरपेक्ष शब्द नहीं है। महंगाई अगर आपकी आमदनी बढ़ रही, आपकी आमदनी बढ़ गई तो फिर महंगाई क्या है। लेकिन आपका क्या हो रहा है, आमदनी आपकी बढ़ रही है और आप क्या चाह रहे हैं कि जो सामान की कीमत हो सिर्फ मेरा आमदनी बढ़े लेकिन हमारा खर्च नहीं बढ़े, खर्च उतना ही रहे। तो क्या यह संभव है? हमारा खर्च किसी दूसरे की आमदनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ कि हम जो खर्च कर रहे हैं बस इसी तरह से बेकार चला गया। किसी भी प्रकार का हमारा खर्च जो हो रहा है कहीं पर भी वो किसी दूसरे की आमदनी की तरफ जा रहा है। तो इस पहलू से अगर हम देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ ठीक है। तब आप उसमें देखिए कि हाँ कि पूरे साल भर में कितनी महंगाई बढ़ी। तो महंगाई का रेशियो रहता है, कितना भी बुरा से बुरा स्थिति रहेगा तो 10% से ज़्यादा महंगाई नहीं हो सकता है, और कितना भी अगर कम से कम हो तो भी आपको 4-5% से कम नहीं हो सकता है। तो इतना महंगाई रहेगा ही, इतना मिनिमम और मैक्सिमम। और अगर ऐसा नहीं हो तो वो अर्थव्यवस्था वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और वो ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इस परिस्थिति में हमको देखना चाहिए। आप देखिए कि आज से 25 साल पहले, 20 साल 25 साल पहले जो आदमी नौकरी करते थे उनके वेतन में 40 से 50 गुना की वृद्धि हुई है 25 साल के अंदर में। कोई भी जो मजदूर है वो 20 साल से 25 साल के अंदर में कम से कम उसका 10 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसी तरह बिजनेसमैन है, सभी की आमदनी बढ़ रही। तो वैसी परिस्थिति में हम ये उम्मीद करें कि कोई भी सामान की कीमत जो आज से 20 साल पहले जो दाम था वही रहना चाहिए। अरे भाई ये कैसे हो? और जो सब्जी या किराना का जो सामान है यह सब चीज़ फ्लक्चुएट करता है। कभी आपका हो सकता है कि कोई किसी की कीमत, जैसे कि आज सरसों के तेल की कीमत है 200 रुपये है, तो ऐसा नहीं है कि 200 पर जाके वो फिक्स हो जाएगा और फिर 150, 160, 170 हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएट होता है, किसी कारणवश कोई परिस्थितिवश इस तरह से हो गया। पेट्रोलियम का दाम बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार, फिर कभी घट सकता है। तो ये एक व्यापक अर्थ में हमको इसको लेके चलना चाहिए।
तब हमको लगेगा कि हाँ कि अब महंगाई क्या है, किस प्रकार से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग आमदनी वाले साइड पर बिना देखे हुए सिर्फ महंगाई महंगाई करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से यह उचित नहीं है। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।